नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज का टॉपिक कुछ बदला हुआ है और मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ हंसी खुशी की बातें करें, कुछ एंटरटेनमेंट की, कुछ कॉमेडी की बातें करें। फिर मैंने देखा कि हम आजकल तो न्यूज़ रिपोर्टिंग में और न्यूज़ मीडिया में भी बड़ी कॉमेडी हो रही है, तो हमें किसी कॉमेडी प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये न्यूज़ चैनल देखें एक मुल्क के, तो उससे अच्छी कॉमेडी हो नहीं सकती, झूठ का पुलंदा उससे अच्छा हो नहीं सकता। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो उसी पर है। उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि आज मेरी सुरैया हसन की हमारी 40वीं शादी की सालगिरह है और हमने सोशल मीडिया पर लोगों के साथ ये ख़बर शेयर की, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया पे जो हमारे मेंबर हैं और जो वो हमारी फैमिली की तरह हैं, हमारे बहन भाई कज़िन्स भी हैं सोशल मीडिया पे, उसके अलावा हमारे दोस्त भी हैं पुराने नए, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया में बसने वाली हमारी कम्युनिटी है जिसको मैंने और सुरैया ने हमेशा एक फ़ैमिली की तरह ही ट्रीट किया है। तो हम जब भी कोई खुशी होती है तो हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, और फिर हम देखते हैं कि आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे। क्या ढेर सारे सुबह से मैसेजेस आ रहे थे सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा चले मैं ये प्रोग्राम के दौरान ही तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस मेरी फैमिली मेम्बर्स का। अब हमारे बच्चे भी हैं, हमारे नवासा और पोती भी है, और उसके अलावा हमारे भाई बहन जो पाकिस्तान में हैं, कनाडा में, अमेरिका में हैं, और हमारे कज़िन्स जो दुबई में हैं, इंग्लैंड में, और इसके अलावा फिर बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे पुराने मेरे साथी सुरैया के साथी, सुरैया की फ़ैमिली, और हमारे जो बच्चे हैं उनके इन लॉज, उनकी फ़ैमिली, फिर हमारे अपने कज़िन्स, फिर दोस्त यार, और इसके अलावा फिर पूरी कम्युनिटी। एक बहुत बड़ा हमारा एक कुनबा है जो हमेशा हमारे खुशियों में शरीक होता है, हमारे गम में शरीक होता है। तो मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, सुरैया की तरफ से तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं। हमेशा अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद दूसरी ख़बर जो है वो, इससे पहले कि मैं मौजू पे आऊँ, वो उमर शरीफ साहब के हवाले से है। उमर शरीफ साहब का मेरे साथ और ख़ास करके सुरैया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमारी सुरैया की उनके साथ कुछ रिलेशनशिप भी है, फैमिली की दोस्ती भी है, और सुरैया के जो कज़िन है वो उनके साथ आर्टिस्ट हैं, वो भी काम उन्होंने किया है। और जब उमर शरीफ साहब जो है वो सिडनी आए 2 दफ़ा, तो मुलाकात हुई, मेरे घर पर भी आए और उनसे घर पे फिर बड़ी खुशगप्पियाँ हुई, और कुछ कम्युनिटी के, कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड भी घर पे आए। 2-3 घंटे हमने साथ बैठ के जो वक्त गुजारा वो हमेशा हमें याद रहेगा, क्योंकि उमर शरीफ के साथ जितना टाइम आप गुजारें आप हंसते रहेंगे। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें मेरा बेटा जो अब 27 का है वो गोद में बैठा हुआ है, सफ़ान। तो लेकिन उमर शरीफ साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा अलील हैं और उनका ऑपरेशन, उनको ज़रूरत है, उनकी कुछ दिल में, उनके हार्ट में प्रॉब्लम है जिसके लिए उनको अमेरिका जाना पड़ेगा। और ख़बरें यहाँ जो मिल रही हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उनको ले जाना पड़ेगा एम्बुलेंस के ज़रिए, हवाई एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका, और वहाँ उनका इलाज होगा। और हमारी सबकी दुआएं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं, हिंदुस्तान में जो उनके मद्दा हैं उनकी दुआएं, और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग कॉमेडी को सुनते हैं, देखते हैं और याद करते हैं, वहाँ उमर शरीफ का नाम सबसे पहले आता है। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से उमर शरीफ साहब को बहुत बहुत दुआएं, और हमें उम्मीद है कि उमर शरीफ साहब बहुत जल्द ही सेहतियाब होंगे और दोबारा से हम उनको देखेंगे टीवी के कैमरे पर, और इसी तरह से वो थिएटर में हमें हमारा दिल लुभाते रहेंगे, लोगों को हंसाते रहेंगे, जो उन्होंने पिछले 40-50 साल में किया है। तो आज के मौजू पे आते हैं। मौजू हमारा है भारतीय मीडिया की भोंडी रिपोर्टिंग। भारत आलमी सतह पर अब नंगा हो गया है
और भारत हुकूमत की झूठी कहानी ने भारत को तना कर दिया है। भारत एहसास महरूमों का शिकार है और भारतीय न्यूज़ मीडिया जो है वो कॉमेडी शोज़ का किरदार अदा कर रहा है। जी हाँ, अक्सर ये होता है कि कॉमेडी सीरियल होते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, लोग देखते हैं, महसूस होते हैं, थिएटर की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लेकिन अब इन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस भारतीय न्यूज़ चैनल देख लें, आपका हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि कोई सर पैर नहीं होती उस न्यूज़ की, एक झूठ का पुलंदा है। और हमारी समझ में ये नहीं आता, मेरी समझ में, मैं खुद सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, कि इन लोगों की ये समझ में क्यों नहीं आता कि इससे लोग महसूस होते हैं और आपकी बदनामी होती है और आपके मुल्क की बदनामी होती है। ऐसी ऐसी खबरें हैं जिनको सुन के जितने पाकिस्तानी है वो हंसते हैं। और अब हिंदुस्तान का जो मीडिया की जो न्यूज़ कवरेज है वो इसलिए देखी जाती है पाकिस्तान भर में कि चलें, अगर थोड़ा सा इंसान बोर हो रहा है, कुछ उनको हंसी का मौका चाहिए, कुछ खुशगपियाँ देखनी है, कुछ झूठ का पुलंदा देखना है कि किस तरह से वो न्यूज़ बनती है, तो ये चीज़ें आप किसी भी इंडिया के न्यूज़ चैनल को लगा लें तो हमें उस पर बहुत हंसी आती है। और उसकी हंसी की वजह ये है कि हमें पता है कि ये झूठ है और ये नई बात नहीं है। लोगों ने काफ़ी अब ये चीज़ें, क्योंकि जो नई नस्ल है वो तो अब देख रही है इंडियन ये टीवी चैनल्स को। एक ज़माने में टीवी चैनल्स नहीं थे इतने ज़्यादा। पाकिस्तान का एक पीटीवी था, हिंदुस्तान का एक चैनल था उनका अपना सरकारी, और उस वक्त इतनी खबरें लोगों को नहीं मिलती थी। लेकिन जो इंडिया का ज़राए अबलाग है, जो उनका मीडिया है, जो उनकी सहाफ़त है, उसमें हमेशा से पाकिस्तान की दुश्मनी भोंडे तरीके से, जिस पर कि हम हंसते हैं क्योंकि उसका सर पैर तो होता नहीं है। मुझे याद है 65 का ज़माना था जब जंग हुई, तो मैं बहुत छोटा था, यानी कि मैं कुछ 6-7 साल का होऊंगा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और वो क्योंकि ख़बर बहुत अरसे चली और अखबार की शेष सुर्खियाँ भी बनी, तो लोगों का हंस के बुरा हाल था वो अखबार पढ़ के। जंग अखबार में और दूसरे लीड पाकिस्तान के जो प्रिंट मीडिया है उसमें ख़बर आई कि इंडिया ने जो इंडिया रेडियो से ही खबर आई, फिर उसका मजाक बनाया गया ज़ाहिर है पाकिस्तान में। और वो ख़बर क्या थी, इंडिया मीडिया ने ये कहा, जंग के दौरान 65 की जंग हो रही थी, और उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान के जो हवाई जहाज़ हैं, फाइटर जो उनके प्लेन हैं, उन्होंने हमला किया है कराची में, और कराची में लियाकताबाद का जो हवाई अड्डा है वो बिल्कुल तबाह कर दिया है। तो अब आपको भी हंसी आ रही होगी कि लियाकताबाद में हवाई अड्डा कौन सा है। और ये खबर इतनी चली फिर पाकिस्तान में, और कॉमेडियंस ने इसका मजाक उड़ाया। और कम से कम उनको ये भी यानी कि ख्याल नहीं था कि भाई कोई अगर झूठ भी बोलना है, अगर आप साफ़ी हैं और झूठ पे आपका कारोबार चल रहा है, तो कोई ऐसी बात तो करें जो लोग यकीन कर लें। फिर एक और मुझे वाक़या याद है, जब 71 की जंग हुई तो मगरबी पाकिस्तान में जंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के जहाज़ जो है वो हमला करते थे। और मैं उस वक्त हैदराबाद में स्टडी कर रहा था, तो हाई स्कूल में, मैट्रिक में था मेरा ख्याल है। तो हमने देखा कि हमारे घर के बहुत करीब ही, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे 10-15 मिनट की ड्राइव वॉक पे जो है वो आर्मी की छावनी थी, और उसका ग्राउंड भी था जहाँ हम अक्सर क्रिकेट भी खेलते थे। तो वो एक जहाज़ हमने देखा ऊपर से जा रहा है, और मैं उसको खड़ा होकर देख रहा था अपने घर की ऊपर से, सहन में से नज़र आ रहा था। बाज़ दफ़ा हम घर की छत पे जाके देखते थे, तो वो जहाज़ भारत का था, क्योंकि जहाज़ को देखते देखते मैंने देखा कि उसमें से आग के शोले निकल रहे हैं। फिर मैंने अपनी वालदा को बताया, और फिर देखते देखते पूरी हमारी कॉलोनी, क्योंकि हमारी कॉलोनी जो थी वो पुलिस जो हेडक्वार्टर था उसके, और फिर फौजी छावनी के साथ था। तो वहाँ पर हमने देखा कि वो जहाज़ जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, और लोगों ने बहुत उस जहाज़ के साथ साथ हम बच्चे थे, भागना शुरू कर दिया जिस रुख पे वो जहाज़ जा रहा था। फिर वो जहाज़ जाके कॉलोनी के जब बाहर जाके, जब ये खाली जगह थी जो आर्मी का इलाका है, वहाँ पर जाके वो जहाज़ गिरा, तो लोग भी पहुँच गए, हम भी पहुँच गए। और फिर इससे पहले कि वहाँ आर्मी आती, उसको कंट्रोल करती, लोगों ने उसको ड्राइवर, उसके पायलट को पकड़ लिया, उसके पायलट को, और उसकी बड़ी मार लगाई उसको। खैर बाद में फौज आ गई, लेकिन उससे पहले लोगों ने उस जहाज़ के टुकड़े जो हैं वो उठाना शुरू कर दिए। और मुझे याद है कि एक जो साहब थे वो गधा गाड़ी के ऊपर पूरा उसका विंग एक साइड का वो ले जा रहे थे, और बस लोगों को एक जोश था। और मैं भी उस वक्त मैट्रिक में था, तो मैं भी एक पीस उसका जहाज़ का टुकड़ा
वो लेकर आया घर पर, और वो गर्म था, लेकिन हमें वो खुशी थी कि भाई हमने हमारी जो फ़ौज ने वो जहाज़ गिरा दिया और उसको लूट के ले गए लोग तोहफे के तौर पे। और हमारे घर पे भी मैं लेके आ गया, तो मेरी जो वालदा है उन्होंने कहा कहाँ से ले गया, हमने कहा वो जहाज़ गिर गया और हम चले गए वहाँ पर, हम ये उठा के लाएँ। तो वो मेरे घर पे एक सौगात की तरह थी, हमने फिर दिखाते थे कि देखो ये इंडिया का जहाज़ है। अब उसके बाद एक ख़बर आई इंडिया से कि जी इंडिया ने हैदराबाद पर बमबारी की, और हैदराबाद की जो छावनी है उसके इलाके में एक उनका जो छावनी है उसको तबाह कर दिया जहाज़ ने, और वहाँ पर काफ़ी लोग जो है फ़ौजी जो है वो मारे गए, उनका बैरक तबाह हो गया। और हकीकत ये थी कि हमारा जहाज़ तबाह हुआ जिसकी तो उसकी जो टुकड़े थे वो मेरे पास भी थे। तो ये हमेशा से इंडिया ये करता आया है। अब उनकी बेवकूफ़ी कह लें या हसद कह लें या जलन कह लें कि वो उसमें इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये सोचते नहीं कि हमारी बेइज्जती हो रही है। आजकल तो आप देखें कि सोशल मीडिया का दौर है, और इस सोशल मीडिया के दौर में कोई भी जो मीडिया है, टेलीविज़न है, वो अगर झूठ बोलेगा तो सोशल मीडिया आपको छोड़ेगा नहीं। और पाकिस्तान के पास 60-65 टीवी चैनल हैं, इंडिया के पास भी इतना है, लेकिन इंडिया के पास मेरा ख्याल है कम है, पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं। मैंने किसी पाकिस्तान के टेलीविज़न पर कोई ऐसा अखलाकियात से गिरा हुआ झूठ का पुलंदा और इतनी ज़्यादा वो झूठ के उस पर हंसी आए, मैंने किसी भी, यानी कि जो हम पाकिस्तान के जो लो लेवल के जो चैनल हैं जो इतने मशहूर नहीं हैं, कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ यूट्यूब पर हैं, उन पर भी ऐसा मटेरियल, ऐसा मवाद, ऐसी शोज़ नहीं आते जिसको को देख के लोग खुद ही देखें कि यार ये क्या झूठ का बातें कर रहे हो, कुछ सेंस तो बनता है। लेकिन इंडिया के लोग जो हैं वो लगे रहते हैं, और वो बड़े बड़े सहाफ़ी वहाँ के, हमारे खैर बड़े सहाफ़ी तो बहुत अच्छे हैं, और वो मैंने कोई भी अभी तक जितनी ये चल रहा है, जब से तालिबान का सिलसिला हुआ, फिर वो एक जहाज़ गिराया था हिंदुस्तान का, उसमें जो पायलट को पकड़ा था अभिनंदन को, उसका वाक़या हुआ, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से इस तरह की बकवास नहीं आती, फैक्ट्स पे होती हैं चीज़ें। हो सकता है कुछ 5-10% उसमें जब रिपोर्टिंग हो रही हो तो उसमें कुछ या तज्जिया हो रहा हो तो कुछ उसमें मिलाया जाता हो कुछ चीज़ें एक्साइटमेंट के पैदा करने के लिए, लेकिन झूठ का पुलंदा नहीं होता कि बिल्कुल ही झूठ आपने उठा के सुना दी। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं देख कर ज़ाहिर है कि मुझे मज़ा आता है, लेकिन ज़ाहिर टाइम नहीं होता, लेकिन जब भी यकीन करें मैं इसलिए देखता हूँ कि वो उसमें कॉमेडी होती है और कुछ नहीं है, और देखें कि वो किस तरह से झूठ बोल सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं वो। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्यों ना इस पर बात करूं, क्योंकि बड़ा ही एक जो है ना वो ये इस तरह की बातें करना, तो इससे हिंदुस्तान की जो बेइज्जती हो रही है, और पूरे पाकिस्तान में अब हिंदुस्तानी मीडिया को एक कॉमेडी शो लिया जाता है, क्योंकि झूठ हमें तो पता है कि ये झूठ है, हकीकत नहीं है। तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मीडिया में, मैं इससे पहले कि आपको कुछ दिखाऊं, भारतीय मीडिया की भोंडी रिपोर्टिंग है और प्रोग्राम्स हैं जिससे आलमी सतह पर भारत जो है वो नंगा हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये गलत है। दुनिया का जो मीडिया है वो भी देखता है, और अब तो जितने मुल्क हैं उन सबके इंटरनेशनल चैनल्स हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं, और जो भारत की जो ये झूठी खबरें और कहानियाँ हैं उसने भारत को नंगा कर दिया है। एक दो भारतीय जर्नल हैं जो रिटायर्ड हैं, कुछ उनका जहनी तवाज़ुन शायद सही नहीं है। वो अक्सर ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि जब बाल कटवाने जाए ना जो बार्बर के पास या नाई के पास, पहले भी और अभी भी, तो वो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और लोग टाइम पास करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो इंडियन जो एंकर्स हैं उनका किरदार भी वो बाल काटने वाले नाइयों वाला है। वो ऐसी कहानियाँ लाते हैं कि वो जो जिसके बाल काट रहे होते हैं तो वो चलता चलो भाई 15-20 मिनट में बाल कट जाएंगे तो इसकी कहानी सुनो, तो मज़े लेके सुनते हैं। तो हम भी इसी तरह, इनका वही किरदार है आज तक, जो 65 की जंग का मैंने बताया और इस तरह की कहानियाँ, और अब जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है उसकी मैं कुछ आपको 1-2 झलकियाँ दिखाता हूँ, और आपने देखी होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चलें। एक मेरे लिए तो आज अच्छा दिन है, हमारी एक वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो थोड़ा सा झलकियाँ देखें आप। और मैं तज़िया करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे एक और प्रोग्राम भी इंडिया में नज़र आया जिसमें कि उस प्रोग्राम में इंडिया के मीडिया का मजाक उड़ाया गया। तो मैंने कहा मुझे तो फिर कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसी को अपने नाजरीन को दिखाएंगे, कभी देखें हम तो कुछ नहीं कह रहे।
हमें तो पता है कि ये सब झूठ का पुलंदा है, लेकिन आपका अपना मीडिया के जो एक शोज़ है जो लोग बना रहे हैं आपके अपने मीडिया को देखकर, कंटेंट तो वहाँ से ले रहे हैं आजकल लोग मज़े के लिए। वो कंटेंट आप इंडियन का जो न्यूज़ मीडिया है वो प्रोवाइड कर रहा है, और फिर कॉमेडी शोज़ बनाए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ज़रा ये देखिए आप। पाकिस्तान इतने पैसे दे रहा है, कितने का चेक काट के दे रहे हैं? पहली बात तो पाकिस्तान ने सरकार बनाई नहीं वहां पे। अच्छा, जो आपके एंकर हैं वो कह रहे हैं कि जो बाइडन आता, जो बाइडन ने ये करता। भाई जो बाइडन अमेरिकी इन्वेजन हुई, वो तो इन्वेडर थे। सर अगर जो बाइडन इन्वेडर था, सर एक मिनट मेजर, सिर्फ एक छोटी ब्रेकिंग आ रही है, वापस आ रहा हूं इसी पे। तालिबान सरकार को एनआरएफ ने नकार दिया है। एनआरएफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एक स्टेटमेंट जारी की है। एनआरएफ ने अखुन सरकार को बताया है अवैध, वोट से नहीं चुनी जाने वाली सरकार वैध नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है लेकिन चुप है। क्यों चुप है? ये एक एनआरएफ की स्टेटमेंट है। तो एनआरएफ जो ये कह रहे थे कि पूरी तरह एनआरएफ यानी अहमद मसूद के लड़ाके, रेजिस्टेंस पंशीर वाले, वो कह रहे हैं कि हम इनको मानेंगे नहीं। मेजर जी याकूब साहब, मैं याकूब साहब से एक सवाल पूछ। अच्छा, अब ये कॉमेडी शो क्यों है? क्या करते हैं ये लोग? एक दो को बिठा लेते हैं, वो साइको हैं वो लोग, तो अब उनको बर्दाश्त नहीं होता पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक बहुत ताकतवर कंट्री है, डिफाई मामलात में हिंदुस्तान के बराबर है, और कई मामलात में हिंदुस्तान से भी उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। सारी दुनिया मानती है, अमेरिका भी, रूस हो, कोई भी कुछ भी हो। आप क्यों इस तरह से बातें करते हैं? आप अपने पड़ोसी को तस्लीम करें। आपने आज तक पाकिस्तानों को तस्लीम नहीं किया, नंगे होते हैं आप खामखा। और फिर आपका जो मीडिया है, हुकूमत देखें, उनको देखें कि भाई क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो। तो क्या करते हैं कि बिठा लेंगे दो तीन लोगों को, एक्सपर्ट को। वो एक्सपर्ट भी पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो जो अपनी उनके जो उनका हसद और जलन बोल रहा होता है बेसिकली। तो जब वो बात करते हैं फिर बीच में सेटअप होता है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देख लें जी। अब आप बताएं कि वो जो जिसका ये जिक्र कर रहे हैं पंशीर वगैरह में जो लोग हैं, वो तो भाग गए हैं। तालिबान ने वहाँ पर उनको डिफीट दे दिया, और उनका जो लीडर थे कबायली, वो तो भागे हुए हैं। अब ये सारी दुनिया को पता है। बीबीसी की भी न्यूज़ है, टर्किश इंटरनेशनल जो टीआरटी है उसकी न्यूज़ है, बीबीसी की न्यूज़ है, सीएनएन की न्यूज़ है। और पाकिस्तान तो इतना इसमें मामले में पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो ये कोई कॉमेडी तो है नहीं, और जो हकीकत है वो पेश की जा रही है, और सारी दुनिया भी पेश करता है इस तरह की बातें। अब आप देख लीजिए कितना आपको हंसी आई होगी कि ये बात क्या कर रहे हैं पंशीर की, जहाँ पर कि तालिबान की हुकूमत है इस वक्त, और पूरे पाकिस्तान, पूरे तालिबान की हुकूमत पूरे अफ़गानिस्तान में। तो किस लिए ये बातें कर रहे हो आप? क्या मतलब आप कब तक करोगे ये इस तरह की अपनी पब्लिक को? और इनकी पब्लिक अब इंडियन मीडिया देख भी नहीं रही है, सिर्फ हंसी मजाक के लिए देखती है। असल खबरों के लिए वो पाकिस्तान मीडिया देखती है। एक और मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ। अहम रोल निभाएंगे। क्या वो इस बात को लेकर चिंतित है कि वहां पर गुटबाजी हो रही है और उसको खत्म कराने के लिए गए हैं? क्या आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा है? तो मेरा सबसे पहले तो ये बात, जो सब लोग हम हमेशा ही बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है पूरे एपिसोड में, शुरू से तालिबान की क्रिएशन से लेकर उसके अमेरिका के लड़ाई के बीच, और उसके बाद अमेरिका के साथ अचल मल्होत्रा जी का डबल अभी जो अब हाल की जो आप बात कर रही हैं, जाहिर है, देखिए अफगानिस्तान की जो तालिबान की सरकार है उसके अनाउंसमेंट में देरी हो रही है। कभी पहले क्यास लगाए जा रहे थे कि शायद फ्राइडे तक हो जाएगी, अब लग रहा है 2 दिन और लग जाएगी। तो 15 days अमेरिका तूने क्या किया? real headline। अच्छा, मैं आपको अब एक इनका अपना जो है एक कॉमेडी प्रोग्राम दिखाता हूँ, जो इन्होंने ये क्लिप्स जो ये आते हैं, ये न्यूज़ इस तरह की भोंडी किस्म की न्यूज़ हैं उससे लेके बनाया। लेकिन अब आप ये देखिए कि क्या मजाक है कि आपको इस वक्त अफ़गानिस्तान में जितनी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज़ होती हैं दुनिया की, CIA है, MI है, जर्मन की है, फ्रांस की एजेंसी है, रशियन एजेंसी है, उनके सबके चीफ वहाँ जा रहे हैं। वहाँ वो बातें कर रहे हैं तालिबान से। उनको कुछ श्योरिटीज़ चाहिए, देख रहे हैं कि किस तरह वहाँ कंट्रोल होगा ताकि अफ़गानिस्तान की जो ज़िंदगी है वहाँ की हुकूमत को एक्सेप्ट किया जाए। उससे पहले वो कंफर्म करना चाहते हैं। तो वहाँ ISI नहीं जा रहा है, बल्कि सारी दुनिया की बड़ी बड़ी जो एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनल, वो वहाँ जा रही हैं, जिनका काम है ये। लेकिन तकलीफ़ किसकी हो रही है कि ISI क्यों जा रही है वहाँ पर? भाई तुम्हारा लेना देना क्या है अफ़गानिस्तान से? तुम्हारी सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान से, तुम्हारा मज़हब मिलता है अफ़गानियों से,
तुम्हारे जो रस्म रिवाज हैं वो अफ़गानी कबाइलियों से मिलते हैं, तुम्हारी ज़बान उनसे मिलती है, क्यों तकलीफ़ हो रही है आपको? पाकिस्तान, हम तो मुकाबला भी नहीं करते आपसे, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान का 600 किलोमीटर से ज़्यादा का उनका बॉर्डर मिलता है। सदियों पुरानी नॉर्थ जो पाकिस्तान है उसका और अफ़गानिस्तान का एक ताल्लुक़ है, उनका कल्चर एक है, उनकी काफ़ी जो कम्युनिटीज़ हैं, पश्तून कम्युनिटी है, जो तालिबान जो रूलिंग करते हैं उनकी ज़बान वो है और सकाफ़त वो है, कबायली सिस्टम वही है। नॉर्थ के साइड के बहुत ज़्यादा जो हमारे जो पाकिस्तान में जो फ़ौजी हैं वो वहाँ के हैं। इस तरह से तालिबान की एक नई जनरेशन जब रशिया को डिफीट दी, उस दौरान जो 10 साल जंग हुई, तो फिर तकरीबन 10-20 लाख जो रिफ्यूजीज़ थे वो पाकिस्तान आ गए और कई उनमें से लोगों के जो बच्चे पैदा हुए कैंपों में वो जवान हो गए और अब उनमें से कई ऐसे हैं जो तालिबान के जो लीडर हैं वो तो कैंपों में तरबियत पाई है, पाकिस्तान उनके दिल में है। तो ये आप इस तरह की बातें करने से सिर्फ नंगे होने के अलावा क्या होगा? अच्छा चलिए आप एक और सेगमेंट देखते हैं, आपको हो सकता है मज़ा आएगा, क्योंकि ये शो इस वक्त जो है ना, आज मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी की, तो कॉमेडी देखें कैसी होती है और आप भी फिर इससे महसूस करा करें, जाकर आप ये चैनल लगाया करें। अब एक प्रोग्राम मैंने देखा जो किसी इंडिया ने ही प्रोडक्ट उसकी की है प्रोडक्शन, और वो उन्होंने ये बातें की हैं कि इंडिया मीडिया क्या कर रहा है कि इस समय कोशिश ये है कि वो अब विजिबल भी होना चाहता है, वो पूरी दुनिया फंस गए रे बाइडेन। All real headlines. There are some more. अब तालिबान के हवाले अफगानिस्तान साथियों, बेआबरू होकर विदा हुआ अमेरिका, अमेरिका का बदला पुर, इमरान के बचपन का प्यार तालिबान। जानू मेरी जाने मन। यार तुमने ये भी डाल दिया। ये तालिबान तो तुम लोग अभी 2 हफ्ते तक खींचोगे। So here are some suggestions from the Nuisance team for your next primetime debates. With love from Team Nuisance to primetime anchors. You're welcome. तालिबान अच्छे लगते हैं। My name is तालिबान। तालिबान तो पागल है। जाने तू या जाने अफगानिस्तान, हम ब्लैक हॉक दे चुके सनम, चक दे पाकिस्तान। Now, for the past 15 days, RSS plus Navika have done 22 out of 25 debates on Afghanistan. Arnab has done 11 out of 12 discussions on Afghanistan. Anjana Om Kashyap has done 13 out of 16 discussions. Sudhir Ji has done 12 out of 14 shows on Afghanistan, and Amish has done 9 out of 11. That's a total of 67 debates on Afghanistan and Taliban in the past 15 days. It's not as if nothing has happened in India apart from the Taliban taking over Afghanistan. And that's not even happening in India. Mind you, we're not even getting into what other Chirkuts like Padmaja, Anand and Gaurav Sawant were up to. Actually, wait. We did look into what Major General Gaurav Sawant was up to, sir. Yes, sir. Let me get you the top story from Kabul. Go on. A Taliban helicopter flew over Kandahar with what appears to be a lifeless body hanging from that helicopter, and we will show you that image of that lifeless body hanging from a helicopter. So Gaurav did show us the visuals of the lifeless body. In fact, lots of news channels showed us this breaking news on the lifeless body. ये नीचे कौन लटक रहा है? ये क्या लटक रहा है नीचे? एक हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई। उस फांसी दिए हुए व्यक्ति को लटका कर घुमाया जा रहा है। अमेरिकी मददगार था ये शख्स जिसको हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दे दी गई और उसके बाद पूरे शहर में उसको घुमाया गया। ये तालिबान के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की हकीकत है। अफगानिस्तान से तालिबान की क्रूरता की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। कंधार में तालिबानियों ने एक अमेरिकी नागरिक को उड़ते हेलीकॉप्टर से लटकाया। For hanging at the end of a noose from the bottom of the chopper was the lifeless body of a man. Yeah. This was actually a Talib trying to put a Taliban flag on a 100-meter pole according to a detailed fact check done by Alt News. By the way, Alt News is also an ad-free platform, so support them because they take donations. Fake news छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं।
On August 31st, reports came out that Indian envoy Deepak Mittal met with the head of the Taliban's political office. This is the first time India has publicly announced a meeting with the Taliban, which made it a bit awkward for some news anchors who've been going on and on about Taliban for 15 days with an uncompromising combative posture कि how can anyone even suggest talking with Taliban? Taliban के साथ हम engage कभी नहीं करेंगे. Meanwhile, their dear leader Sarkar meets the Taliban in a diplomatic setting. RSS को बहुत दुख हुआ. I don't want this government to be pressured by citizen groups that think they know a little bit more. सामीन, दिल तो चाह रहा है कि मैं और दिखाऊं आपको, लेकिन हम प्रोग्राम की भी एक लिमिट होती है. बहरहाल आप ये देख सकते हैं, चैनल पे जाके मज़े करें, क्योंकि अब आपको ये इंडिया के पास और तो कुछ है नहीं, और हसद की, जलन की, बुग़्ज़ रखने की, पाकिस्तान दुश्मनी अगर उरूज पे देखनी हो तो आजकल आप जाकर इंडिया के चैनल देखें और एंजॉय करें. उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे. वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है वो लगवा रहे होंगे, और जल्द से जल्द अब लॉकडाउन भी ख़त्म होने वाला है. कोशिश करें जिन लोगों ने नहीं लगवाई है वैक्सीन, वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, ताकि 80% वैक्सीन या 70 से अबव हो जाएगी न्यू साउथ वेल्स में, तो लॉकडाउन भी रिलैक्स हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने डबल डोज वैक्सीनेशन लगवा ली है. तो उस पर भी आप ध्यान दें प्लीज़. बस आज का मुझे इतना ही कहना था. बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें मुबारकबाद दी हैं सोशल मीडिया पे, उन तमाम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने दिए, तो मैं इसके थ्रू सब लोगों को एक साथ ही मैसेज दे रहा हूँ. फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी. हाँ, ये जो हम प्रोग्राम में करता हूँ तो प्लीज़ इसको आगे ज़रा फॉरवर्ड क्या करें. थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप इसको सपोर्ट करें. जितने ज़्यादा आप ये प्रोग्राम लोगों को दिखाएंगे तो ओबियसली कि हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे, तो फिर मुझे भी मज़ा आएगा प्रोग्राम करने का. तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.